जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, ऐसे ही जा जाके पहले कथावाचक कथा सुनाते थे, वृंदावन की महिमा गाते थे। वृंदावन की गलियों में श्याम सुंदर विचरण करते थे, उनका दर्शन हो जाता है। वृंदावन में सब रसिक रहते हैं, महापुरुष रहते हैं। वृंदावन में सब लोग राधे राधे कहते हैं। सर्वत्र कितना सुंदर भक्तिमय वातावरण है। तो इस सज्जन ने विचार किया कि ऐसा वृंदावन है तो अब तो हमको जरूर जाएंगे वृंदावन में, वहां ठाकुर जी मिल जाते हैं, हम वहां भगवान मिल जाएंगे, या भावनाते विचारो। और वहां गयो और वहां जाके देखा क्या कि सब कोई बिहारी जी के मंदिर जा रहा हो, कोई राधा वल्लभ के मंदिर जा रहा हो, कोई राधा रमन के मंदिर जा रहा हो, सब मंदिरों में लोग दर्शन कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है रही है। अब भीड़ भाड़ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं यहाँ तो भगवान मिल नहीं रहे, मंदिर में ठाकुर जी खड़े हुए हैं। जहां देखो भाई मंदिर में ठाकुर जी हैं। प्रत्यक्ष मुझे भगवान नहीं मिले, मूर्ति में तो मैं जहां था वहां भी मुझे भगवान दिखाई दे रहे थे, मैं जहां रहता था वहां भी मुझे भगवान दिखाई दे रहे, लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। एक व्यक्ति एक साधु से पूछा, बाबा तुम बताओ भगवान कहाँ हैं? यहाँ तो कहते हैं प्रिया प्रीतम कुंजों में घूमते हैं। कहा, बोले भैया भजन करो भगवान मिल जाएंगे। ऐसे अनेक लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने साक्षात्कार नहीं कराया। तो एक ठग मिल गया उसको। ठग तो तीर्थों में ज्यादा रहते हैं, तीर्थों में धामों में आपको ज्यादा ठग मिल जाएंगे। कहा गया है कि तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार क्यों चला जाता है? जब लोग पाखंडी ज्यादा होते हैं तो तीर्थों का भी सार चला जाता है ना। ऐसे एक ठग मिल गया, उसने पूछा, बोले भैया हमने सुना है कि यहाँ राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, दिव्य लीलाएं होती, दर्शन कराओगे? अरे बोले हाँ हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, हम करा देंगे दर्शन। वाह! अब तो महाराज उनको साथ में ले गया। अब बेचारा कुछ गांव से पैसे भी ले गया था, वो सामग्री भी ले गया था। बोले कहाँ होंगे दर्शन? बोले भगवान तो जमुना के किनारे मिलते हैं, जमुना जी में भगवान नहावे हुआ में, जमुना के किनारे कीड़ा करवे हुआ में, और जमुना जी के पास ही तो भगवान मिल जाएंगे। और जमुना के किनारे ले आए। बोले जाओ पहले कपड़े उतारो। सब कपड़े उतरवा लिए, कपड़े में जो पैसा देला था वो भी रखवा लिया, सब रख दिया। बोले जाओ जमुना जी में डुबकी लगाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंख नहीं खोलना, आंख बंद करके ही रखना। जब तक मैं ना कहूं तब तक ऐसे आंख बंद करके रखना। भोला भाला विश्वास करके बेचारा जमुना जी में चला गया। यमुना जी में डुबकी लगाई, नेत्र बंद किए बैठ गया। इतने में जितने भी कपड़े थे, लत्ते थे, कुछ जेवर था, पैसा था, सब ठग लेके चला गया। ठग लेके चला गया। ये बैठा है आंख बंद करके। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। भगवान ने विचार किया धोखा हो गया, लेकिन प्राप्त तो मुझे करने के लिए आया है, दर्शन तो मेरा करने के लिए आया है। इसलिए नारद जी का, नारद जी आओ देखो क्या हो रहा है वृंदावन में। नारद जी देखो हमारो भगत कैसी उपासना में लगे भयो, बेचारो हमारो दर्शन करने के ताई यमुना जी में नेत्र बंद करके बैठो भयो। तो क्या करें महाराज? अरे जो हमारे दर्शन के लिए बैठो भयो, बाबू दर्शन दे के आए, और क्या करें? चलो दर्शन देने चलते हैं। श्याम सुंदर और नारद जी दोनों आए हैं। महाराज नारद जी को भेजा पहले, बोले मैं किनारे पे बैठा हूं, तुम जाके मेरे भगत से बात कर लो। नारद जी ने जाकर कहा, ए भैया भगत देख, जिनके लिए तू यहाँ वृंदावन में आया है, यमुना जी में नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, देखो वो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, नेत्र खोलो। बोले ये बताओ तुम कौन हो? बोले मैं तो नारद हूं। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि भगवान आए, जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे कि ये कृष्ण भगवान है तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं।
अरे बोले भैया हम कह तो रहे हैं, हम मैं नारद हूं और श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। बोले ना, जो जिसने मुझे ये मार्ग बताया है, अगर मैं नेत्र बंद करके यमुना जी में नहीं बैठता तो तुम क्यों आते मेरे पास, है ना? और ना भगवान कृष्ण मेरे पास आते। तो ये तो मार्ग मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, और जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे तब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा। इसलिए गुरुजी को लेके आओ। अब भगवान से जाकर नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये जो भगत है, ये सामान्य ना है, ये तो पूरी निष्ठा वालो है। कह रहे हो हमारे गुरुजी के लेके आओ। अब गुरुजी तो क्या थे, वो तो ठग था, वो तो कहीं और ठगी कर रहा था। लेकिन नारद जी इत्यादि की दिव्य दृष्टि होती है, वे गए और वहां भी एक ठगी में लगा हुआ था। कहा, हो भैया इधर आओ। तो क्या बात है, क्यों ऐसे काम करते हो? देखो उस बेचारे को तुम जमुना जी में बिठा के यहाँ चले आए, ये घबरा गया, लगता है गलती हो। बोले कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और तुम जैसे के आए वैसे ही नियम से नेत्र बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है। वो एक बार आपसे मिलना चाहता, आपका दर्शन करना चाहता। अरे मेरा दर्शन, उसकी भी भावना परिवर्तन होने लगी। ये गए और इसने जाकर कहा, जब बहुत पास में आए तो इसकी आवाज को पहचान लिया। कहा मेरे गुरुजी आ गए। मेरे गुरुजी आ गए, तो मेरे गुरुजी की आवाज है। बोले हाँ भैया, मैं ही आया हूं और मैं ही तुझे बिठा के गया था। ये श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, अब तुम इनका दर्शन कर लो। और तब श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।